अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोग भी बनाने जा रहे हैं एक और वैरायटी सब्ज़ी में, जिसका नाम है आलू गोभी शिमला की सब्ज़ी। बहुत सिंपल सी है और इसका जायका भी बहुत अच्छा आता है। पराठों के साथ, रोटियों के साथ में, चावलों के शौकीन हैं तो चावलों के साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। सबसे पहला काम, कढ़ाई में आप डालेंगे 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा तेल। उसमें आप डालेंगे यहाँ पर आलू। मेरे पास यहाँ पर 800 ग्राम आलू हैं छीलने के बाद, ठीक है। इन्हें फ्राई करेंगे हाई फ्लेम पर, इस पर अच्छी सी कोटिंग आ जाएगी, गोल्डन सी क्रिस्पी हो जाएंगे। तो इसमें आलू को डालें, इसे अच्छे से फ्राई हो जाने और मैं आपको साथ साथ दिखाती रहूँगी। मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए यूट्यूब की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें, जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookWithFaiza.net पर ले जाएगा। तो देखिए, इतने आपने फ्राई करने कि उस पर वो क्रिस्पी हो जाएंगे ऊपर से, और जो है उस पर गोल्डन कलर आ जाता है। काफ़ी बहन भाइयों ने एक्चुअली ये लिखा है, या कुछ बच्चे हैं जो स्टूडेंट्स हैं मेरे ख्याल से, कि उनके लिए ये मुश्किल है, लेकिन यकीन जाने ये सबसे ईजी वे है। इसमें आपको परेशानी नहीं होती कि आलू ज़्यादा गल गया या जो आपकी सब्ज़ी है वो ज़्यादा गल गई, ठीक है ना, कि हौश पौश नहीं होती। तो इसी के से खड़ी खड़ी आपकी सब्ज़ी बन जाती है। सिंपली तेल गरम करें, उसको इतना फ्राई कर लें हाई फ्लेम पर रख के कि आलू क्रिस्प और गोल्डन हो जाए। ये देखिए, बाकी इसकी कुकिंग फिर बहुत जल्दी होती है आगे से, क्योंकि यहाँ पर 80 to 85% जो है आपके आलू अच्छे से गल गए होते हैं। बाकी जो है 10-15% वो हम जब मसाला भूनेंगे उसमें हो जाते हैं। इसे निकाल कर एक साइड पर रखते हैं। प्लेट में निकालें कोई पेपर टॉवल या टिश्यू, ताकि एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो रिमूव हो जाए। ये देखिए, ठीक है। और उसके बाद आपको दिखाते हैं, इसी तेल में आपके आलू भी फ्राई हो जाएंगे, गोभी भी फ्राई हो जाएगी, और इसी में आपका सालन भी बन जाएगा, ठीक है। तो तेल अभी भी गर्म है, इसमें आप डालेंगे गोभी। ये 800 ग्राम है मेरे पास। इसे भी डालकर आपने जो है फ्राई कर लेना है, और इतना फ्राई करेंगे, पहचान क्या होगी आपको, मैंने इसका की पहले भी वीडियो बताई हुई है, लेकिन आपको दोबारा याद दिलाते हुए कि आप देखेंगे कि जो गोभी है उसके जो फूल हैं उस पर छोटे छोटे जो है गोल्डन से जो है फूल से बन जाते हैं, यानी कि गोल्डन कलर सा आ जाता है उन पर, ठीक है, और सॉफ्ट हो जाती है। तो फ्लेम आप दोबारा यहाँ पर हाई पर रखेंगे और उसको अच्छी तरह यहाँ पर फ्राई हो जाने दें, और फिर इसे निकाल कर साइड पर रखेंगे, लेकिन निकालने से पहले आपको दिखाऊंगी इंशाल्लाह। तो इसे भी फ्राई होने दें। तो देखिए, यहाँ पे गोभी भी फ्राई हो गई, और ये मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि उस पर जो है छोटे छोटे से जो है गोल्डन से हो जाते हैं, निशान से आ जाते हैं, ठीक है। ये देखें, ठीक है। अब इसे निकाल करके मैं एक साइड पर रख रही हूँ। पेपर टॉवल टिश्यू पर रखेंगे, एक्स्ट्रा ऑयल रिमूव हो जाएगा। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप, गोभी भी निकाल ली। अब इसी तेल में आप डालेंगे शिमला मिर्च। शिमला मिर्च मेरे पास 400 ग्राम है। इसके मैंने बीज और ऊपर से टॉप रिमूव कर लिया था और छोटे छोटे पीसेस में काट लिया। इसको भी आपने हाई फ्लेम पर सिर्फ 1 से 1.5 मिनट के लिए फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं। और फिर इसे भी निकाल करके साइड पर रख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप, अब इसे भी निकाल करके मैं साइड पर रखने लगी हूँ। और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। अब इसी बचे हुए तेल में इसका सालन तैयार कर लेंगे। तो तेल अभी भी गर्म है, इसमें डालेंगे ज़ीरा 1.5 टीस्पून भरकर है। इसमें जाती है हींग 1/2 टीस्पून। उसके बाद हरी मिर्चें जाएंगी 4 अदद। फ्रेश अदरक जाएगी 1.5 टेबल स्पून। पीस लें इसको, कद्दूकस कर लें, जिससे आपको सही लगे। और अब इसमें मैं डालूंगी 7 प्याज। एक बड़े साइज़ की प्याज थी, उसे मैंने रफली जो है छोटा छोटा जो है आपने इसको चॉप कर लेना है। इस तरह ऑमलेट के लिए आप करते हैं। फ्लेम को हाई पर रखेंगे और यहाँ पे जो है आपने प्याज को हल्का सा सॉफ्ट हो जाने देना है। और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट स्टेप। यहाँ पे प्याज भी सॉफ्ट हो गए। इसमें अब ऐड करेंगे टमाटर चॉप किए हुए, 2 बड़े साइज़ के। पिसी हुई लाल मिर्चें जाएंगी 1.5 टीस्पून भरकर है। अगर आपको मिर्चें ज़्यादा पसंद है तो आप और भी ऐड कर सकते हैं। नमक जाएगा इसमें 1.5 टीस्पून भरकर। हल्दी 1 टीस्पून है लेवल। इसे अच्छे से मिक्स करते हैं और इसमें मैं ऐड करूँगी पानी, ताकि टमाटर अच्छे से गल जाए। और यहाँ पे जो मसाला है वो हमें तैयार करना है, तो इसमें पानी डालती हूँ। आधे कप जितना पानी डाल दिया। इसको मिक्स कर लें, कवर कर कर इसको जो है मीडियम फ्लेम पर कुक कर लें कि टमाटर अच्छे से गल जाए और जो है तेल दोबारा सरफेस पर आ जाएगा और मसाला आपका तैयार हो जाना चाहिए।
तो देखिए यहाँ पर जो है तेल सरफेस पर आ रहा है, मसाला इसका जो है अच्छे से तैयार हो गया। इसमें अब ऐड करेंगे क्योंकि हमने तमाम सब्ज़ी फ्राई की थी, तो इसे ऐड कर लेंगे, इसे अच्छे से मिक्स करें बीच में। अच्छे से मिक्स कर लिया। अब इसे आप कवर करेंगे और बिल्कुल दम पर रख देंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट की। उसमें कि जो बाकी की कसर कोई भी होगी बीच में या कोई लिक्विड होगा वो तमाम इसमें खुश्क हो जाएगा और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको दम पर रखते हैं और फिर आपको दिखाते हैं नेक्स्ट। तो देख लें एकदम ये तैयार हो गई। अब इस पर आप डालेंगे गरम मसाला पाउडर, मेरा होममेड है 1 टीस्पून। चंद हरी मिर्चें डालेंगे, 2-4 डाल दें। कसूरी मेथी इसमें जाएगी 1 टेबलस्पून, मसल के डालिएगा। इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, हाई फ्लेम पे 2 मिनट के लिए भूनते हैं और फिर से करते हैं डिश आउट। इसी तरह इसको बनाते हैं, सर्व कीजिए इसको गर्मा गर्म। चावल हो जाएं सफ़ेद ज़ीरे वाले जो होते हैं, पराठों के साथ इसका मज़ा आता है, रोटी का भी बहुत मज़ा आता है। साथ में पुदीने की चटनी बनाएं, थोड़ा सलाद वगैरह, तो ज़रूर इसको एंजॉय कीजिएगा। रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पे iscookWithFaiza.net पर। उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है, तो ज़रूर बनाइएगा। अब तक आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोस रिसीव हो जाएं।